हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिल्वर केमिस्ट्री। तो चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। जो हम आगे करने वाले थे बच्चों, नोमेनक्लेचर। कुछ नोमेनक्लेचर की प्रैक्टिस कर लेते हैं और उसके लिए आपको कुछ पॉइंट्स हैं जो याद रखने पड़ेंगे। जल्दी जल्दी वो पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट कह रहा है कि फॉर सेम ग्रुप अराउंड हेलोजन कार्बन यूज वर्ड आइसो। राइट, कह रहे हैं अगर उस कार्बन पे जिसपे हेलोजन जुड़ा हुआ है उसके आजू बाजू अगर सेम ग्रुप्स होंगे तो वहां पे हमें वर्ड यूज करना है आइसो। राइट, अभी जब हम एग्जांपल्स पढ़ेंगे, जब हम एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो ज्यादा बेटर अंडरस्टैंड आप कर पाओगे। सेकंड रूल कह रहा है बच्चा कि फॉर डिफरेंट ग्रुप, अगर कार्बन के आजू बाजू उस कार्बन को देखना है जिसपे हेलोजन जुड़ा है, अगर उसके आजू बाजू दोनों डिफरेंट ग्रुप है तो आप यूज करोगे वर्ड सेक यानी कि सेकेंडरी। राइट, अगर तीनों कार्बन ऑन कार्बन विच इज अटैच टू हेलोजन, उसके लिए आपको वर्ड यूज करना पड़ेगा टर्ट यानी कि टर्शरी। राइट, अगर फॉर नॉर्मल स्ट्रेट चेन होगी तो उसके लिए आप स्मॉल लेटर एन यूज करोगे। ये एन लेटर स्टैंड करता है बच्चा नॉर्मल के लिए। राइट, अगर बेंजीन, लास्ट रूल कह रहा है कि अगर बेंजीन एक्ट करेगा एज अ सब्स्टिट्यूएंट तब हम बेंजीन नहीं लिखेंगे, तब हम यूज करेंगे एक वर्ड जिसको हम बोलते हैं फिनाइल। राइट, चलिए जल्दी से कुछ कंपाउंड्स की प्रैक्टिस करते हैं। राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कुछ कंपाउंड्स दे रखे हैं, इनके हमको कॉमन नेम लिखने हैं और कुछ आयुपैक नेम लिखने हैं। राइट, अब मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूं कि जब भी कॉमन नेमिंग करोगे इसकी तो एक वर्ड आपको याद रखना है। राइट, सबसे पहले आपको इन फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में, मैं बोल रहा हूं इस फॉर्मेट में अल्काइल, अल्काइल और हैलाइड वाला फॉर्मेट आपको याद रखना है। कब? जब कॉमन नेमिंग करोगे। राइट, जब आयुपैक नेम करोगे तो आपको ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है, हेलो और अल्केन। राइट, ये फॉर्मेट आपको ध्यान रखना है जब आप आयुपैक नेमिंग करोगे। राइट, तो सबसे पहला कंपाउंड देखिए दे रखा है CH3Br। यहां CH3 का मतलब क्या होता है? मिथाइल। और Br के लिए क्या लिखोगे? हेलाइड। हेलाइड की फॉर्म में Br को लिखोगे यानी कि ब्रोमाइड लिखोगे। राइट, चलिए देखिए, फ्लोरीन के लिए लिखोगे कॉमन नेमिंग में फ्लोराइड। Br के लिए लिखोगे ब्रोमाइड। Cl के लिए लिखोगे क्लोराइड। I के लिए लिखोगे आयोडाइड। कब? जब कॉमन नेमिंग करोगे। राइट, और जब हम करेंगे भैया आयुपैक नेमिंग तो फ्लोरीन, अब यहां पे लिखोगे फ्लोरो। ठीक है, Br के लिए लिखोगे ब्रोमो। Cl के लिए लिखोगे क्लोरो और I के लिए लिखोगे आयुपैक नेमिंग में सिर्फ आयोडो। राइट, क्या लिखोगे? आयोडो। चलिए पहला कंपाउंड देखते हैं। पहला कंपाउंड में दे रखा है बच्चा CH3Br। तो इसका आयुपैक नेम करने के लिए ये फॉर्मेट फॉलो करना है, ये फॉर्मेट ध्यान में रखना है। तो अल्काइल से वर्ड आया हमारे पास मिथाइल, मिथाइल। और इस हेलोजन मेंबर, कौन सा हेलोजन मेंबर है? Br। तो Br के लिए कॉमन नेमिंग में क्या लिखते हैं? ब्रोमाइड। तो इसका नाम हो जाएगा, इसका नाम हो जाएगा मिथाइल ब्रोमाइड। राइट, अब करते हैं आयुपैक नेम। आयुपैक नेम करते वक्त लिखेंगे पहले हेलोजन मेंबर का, और किस फॉर्मेट में लिखेंगे? अगर F होगा तो फ्लोरो, Br होगा तो ब्रोमो, Cl होगा तो क्लोरो, I होगा तो आयोडो। हमारे पास कौन है पहले वाले कंपाउंड में? Br। तो हम नाम लिखेंगे एज ब्रोमो। और अब लिखेंगे विदाउट गिविंग स्पेस अल्केन का नाम, और अल्केन कौन है यहाँ पे? ब्रोमो। सॉरी, अल्केन का नहीं, यहाँ अल्केन कौन है हमारे पास? मीथेन। तो नाम लिख देंगे मीथेन। बिल्कुल सटा के लिखना है, कोई विदाउट गिविंग एनी गैप, और पहला लेटर कैपिटल बनाना है, बाकी सारे स्मॉल बनाने हैं। राइट, दूसरे वाले कंपाउंड में देखिए यहाँ CH3 CH2 दो बार इथाइल है और ये Cl है। दो कार्बन वाले कंपाउंड को अल्काइल की फॉर्मेट में लिखोगे तो लिखोगे इथाइल। राइट, और Cl के लिए लिखोगे क्लोराइड। राइट, अब इसका आयुपैक नेम लिखेंगे तो क्या वर्ड लिखोगे? पहले हेलो। हेलो का हेलो मेंबर कौन सा है? Cl। तो Cl के लिए लिखेंगे क्लोरो। और कितने कार्बन वाला अल्केन है? दो कार्बन वाला। दो कार्बन वाले को बोलते हैं एथ, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो लगा देंगे एन। तो नाम हो गया क्लोरो इथेन। तीसरे कंपाउंड में मूव करते हैं। तीसरे कंपाउंड में कितने कार्बन है? एक, दो, तीन, और यहाँ पे Br जुड़ा हुआ है। तो कौन से फॉर्मेट में लिखना है? अल्काइल वाले फॉर्मेट में। अल्काइल क्या नाम आएगा यहाँ से? प्रोपाइल, प्रोपाइल। और कौन जुड़ा हुआ है? Br। तो Br के लिए क्या लिखेंगे कॉमन नेमिंग में? ब्रोमाइड। तो उसका नाम हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। राइट, अब क्योंकि ये सीधी चेन है
तो यहाँ पे एक स्मॉल लेटर जोड़ देंगे, दैट इज एन, तो इसका नाम हो गया एन प्रोपाइल ब्रोमाइड, राइट। अब करते हैं इसका आईयूपैक नेम। सबसे लॉन्गेस्ट चेन कितने कार्बन की है? 3 कार्बन की। 3 कार्बन के लिए रूट वर्ड लिखते हैं प्रोप, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड तो लिखेंगे एन, और कौन सा वाला हेलोजन मेंबर है? बीआर, तो बीआर के लिए लिखेंगे ब्रोमो, तो नाम हो गया ब्रोमो प्रोपेन, राइट। बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले कंपाउंड पे। यहां देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3, 3 कार्बन के लिए लिखेंगे प्रोपाइल, और यहां पर कौन ऐड है? फ्लोरीन मेंबर, तो फ्लोरीन के लिए कॉमन नेमिंग में इसको लिखेंगे हैलाइड के फॉर्म में, यानी कि नाम आ जाएगा फ्लोराइड। अब यहां मैं एक वर्ड ऐड करूंगा जिसको मैं बोलूंगा आइसो। अब सर आइसो क्यों ऐड करा? उस कार्बन को देखिए जिससे हेलोजन अटैच है, ये वाला, राइट। इसके आजू और इसके बाजू दोनों, राइट और लेफ्ट में दोनों सेम ग्रुप है, आर दे आर ना, CH3 CH3। तो हमने रूल पढ़ रखा था, फॉर सेम ग्रुप अराउंड हेलोजन कार्बन यूज वर्ड आइसो, इसीलिए हमने आइसो वर्ड लिखा है। इसके लिए किस में लिखना है? सिर्फ कॉमन नेमिंग में। आईयूपैक नेमिंग में ये वर्ड आइसो, सेक्टर्ड, ये सारे एन, ये वर्ड यूज नहीं करते हैं, राइट। सबसे पहले आईयूपैक नेम करेंगे तो लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे। लॉन्गेस्ट चेन बन रही है 3 कार्बन की, 3 कार्बन से रूट वर्ड आएगा प्रॉप, सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन, और नंबरिंग करो जैसे फ्लोरीन नजदीक पड़े। अब चाहे नंबरिंग इधर से कर लो 1 2 3, चाहे इधर से कर लो 1 2 3, 2 पे ही पड़ रहा है फ्लोरीन, तो लिख दो इसको, बताओ उसको उसकी पोजीशन 2 डैश फ्लोरो और प्रोपेन, सिर्फ पहला लेटर कैपिटल बनाना है, बाकी सारे स्मॉल बनाने हैं, राइट। नेक्स्ट पे मूव करते हैं। 1 2 3 4, 4 कार्बन का मतलब है बच्चा ब्यूट, और कौन से वाले फॉर्मेट में लिखना है? अल्काइल वाले फॉर्मेट में, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटाइल। और क्या है, हमें कौन सा हेलोजन जुड़ा हुआ है? फ्लोरीन, तो इसके लिए लिखेंगे फ्लोराइड। अब उस कार्बन को देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, राइट, ये वाला, इसके लेफ्ट में और इसके राइट में क्या दोनों मेंबर सब सेम है? तो अब हम यहाँ पे आइसो वर्ड का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड हम यूज करेंगे वर्ड सेक, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सेक डैश ब्यूटाइल फ्लोराइड, राइट। आईयूपैक नेम करते वक्त सबसे लॉन्गेस्ट चेन देखिए, 1 2 3 4, 4 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो नाम आ गया ब्यूट, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड है तो लिखेंगे एन ब्यूटेन। अब उधर से नंबरिंग करिए जिधर से ये हेलोजन मेंबर आपका, ये हेलोजन मेंबर नजदीक पड़े, इधर से नंबरिंग करोगे तो 1 2 3 4 2 पे पड़ रहा है, इधर से करोगे 1 2 3, तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से वो नजदीक पड़ेगा, तो इधर से नजदीक पड़ रहा है तो हम लिखेंगे इसको एज 2 फ्लोरोब्यूटेन, राइट। आगे बढ़ते हैं बच्चा, यहां पर 6 वाले कंपाउंड में, यहां पर ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन ये कार्बन, बेंजीन के पास 6 कार्बन है, लेकिन हमको प्रायोरिटी देनी है सीएल को, तो इंस्टेड ऑफ बेंजीन हम इसको एज अ पेरेंट चेन कंसीडर करेंगे, राइट। कब? जब आईयूपैक नेम लिखेंगे, राइट। अगर मैं बात करूं इसका बच्चा कॉमन नेमिंग की, तो कॉमन नेमिंग में आप क्या कर सकते हो? कितने कार्बन की चेन है? 1 2 3, तो 3 का मतलब क्या है? प्रोपाइल, और ये क्या जुड़ा हुआ है? 1 नंबर पे, सॉरी 3 नंबर पे फिनाइल, तो लिखोगे इसको 3 फिनाइल प्रोपाइल क्लोराइड, राइट। तो लिखोगे आप एस 3 फिनाइल, और ये क्या है? सीधी चेन है, तो लिखोगे एन प्रोपाइल, और क्या है हमारे पास? कौन सा हेलोजन है? क्लोराइड, तो लिख देंगे क्लोराइड, राइट। अब आईयूपैक नेमिंग करते वक्त हम नंबरिंग देंगे इस कार्बन को एस 1, इसको बोलेंगे एस 2, इसको बोलेंगे 3। क्यों? क्योंकि सर हमको क्लोरीन को ज्यादा प्रायोरिटी देनी है, याद है आपको प्रायोरिटी ऑर्डर? सबसे ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं फंक्शनल ग्रुप को, देन डबल बॉन्ड को, देन ट्रिपल बॉन्ड को, देन हेलोजन्स को, देन साइड चेन को, ये प्रायोरिटी ऑर्डर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि हेलोजन ज्यादा प्रायर है, किससे? हेलोजन ज्यादा प्रायर है इस साइड चेन से। अब ये बेंजीन नहीं, एज अ साइड चेन, यानी कि एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करेगा। जब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट वर्क करते हैं तो इसका नाम आता है फिनाइल। तो कितने नंबर पे है बेंजीन रिंग? 1 2 3, तो हम लिखेंगे इसका नाम एज 3 फिनाइल, क्योंकि 3 कार्बन की चेन है तो लिखेंगे प्रोप, क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड आ दिया तो लिखेंगे एन, तो हो गया नाम 3 फिनाइल प्रोपेन। और 1 नंबर पे कौन जुड़ा हुआ है? क्लोरो, तो इसका नाम लिखने के लिए हमको स्पेस चाहिए था, हमने छोड़ा नहीं, तो हम लिख देते हैं दोबारा एज 1 क्लोरो, और 3 नंबर पे क्या है भैया? 3 फिनाइल, और 3 कार्बन की चेन है तो प्रोप, और सारे सिंगल बॉन्ड है तो एन प्रोपेन, राइट। अब आ जाइए इस पे, ये रहा हमारे पास 1 2 3 4,
जब कॉमन नेमिंग करते हैं तो कोई लॉन्गेस्ट चेन नहीं देखते हैं, सारे कार्बन्स को लपेट लेते हैं कॉमन नेमिंग में। तो कितने टोटल कार्बन आर देयर, 1 2 3 4, 4 कार्बन आर देयर। तो 4 के लिए लिखेंगे बच्चा हम ब्यूटाइल, और क्लोरीन के लिए लिखेंगे क्लोराइड, राइट। अभी मैंने बताया था आपको, उस कार्बन को देखिए जिससे हेलोजन जुड़ा हुआ है, अगर उससे डायरेक्टली 3 कार्बन जुड़े हुए हैं, ये देखिए यहाँ हमने ये रूल पढ़ा था, फॉर 3 कार्बन और कार्बन अटैच विद हेलोजन यूज वर्ड टर्ट। तो हम यहाँ वर्ड यूज करेंगे यस टर्ट, राइट। डैश लगाएंगे और पहला लेटर कैपिटल बना देंगे, राइट। तो इसका नाम हो गया टर्ट ब्यूटाइल क्लोराइड, राइट। अब कॉमन नेमिंग करते वक्त लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, लॉन्गेस्ट चेन बन रही है ये 3 कार्बन की, जिसके हिसाब से 2 नंबर पे मिथाइल ग्रुप आ जाएगा और 2 पे क्लोरो आ जाएगा। तो नाम लिखेंगे एज 2 क्लोरो डैश 2 मिथाइल, और कितने कार्बन की चेन थी, 3 की, तो लिखेंगे प्रोप। क्योंकि सारे सिंगल बॉन्ड आ रहे थे तो लिखेंगे इन, तो नाम हो गया 2 क्लोरो, 2 पे क्लोरो, 2 पे ही मिथाइल है यानी कि CH3 है, और 2 और सॉरी 3 कार्बन की चेन है तो प्रोपेन, राइट। तो ऐसे आप प्रैक्टिस कर सकते हो नोमेनक्लेचर की फॉर हेलोएल्केन्स एंड हेलोअरीन्स, राइट। आगे बढ़ेंगे चैप्टर में और पढ़ेंगे अबाउट द नेचर ऑफ CX बॉन्ड। आगे बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर में, और अब हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मतलब कौन से टाइप का नेचर रहता है बिटवीन द कार्बन एंड द हेलोजन, राइट। यहाँ पे सबसे पहले अगर नेचर ऑफ CX बॉन्ड जानना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक शब्द समझना होगा, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, सपोज करो मैंने एक मॉलिक्यूल लिया दैट इज HNF, दिस इज हाइड्रोजन फ्लोराइड। अभी जो बीच में मैंने डंडा बनाया है, ये डंडे का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन्स, एक शेयर करा है हाइड्रोजन ने, एक शेयर करा है फ्लोरीन ने, राइट। अब ये एक्चुअल में ये डंडा नहीं होता, ये कोई बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि ये इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है, एक इलेक्ट्रॉन का एक क्लाउड होता है। अब इस इलेक्ट्रॉन को वो एलिमेंट अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींच सकता है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा। आपको पता ही होगा कि हर एक एलिमेंट की अपनी खुद की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू होती है, जिसकी वजह से वो जो शेयर्ड पेयर्ड है बिटवीन 2 एलिमेंट्स, वो शेयर्ड पेयर्ड को अपनी तरफ ज्यादा ताकत से खींच सकता है, राइट। फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि 4 रखता है, और हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.2। ये डिफरेंट बुक्स में वरी करती रहती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। तो इसमें क्या होगा बच्चा, ये जो फ्लोरीन है, ये जो शेयर्ड पेयर्ड है, वो ज्यादा ताकत से अपनी तरफ खींच लेगा, जिसपे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा, और इस हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, राइट। इसी डिफरेंस को और जिसकी वजह से यहाँ जो बॉन्ड है ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ज्यादा शिफ्ट हो जाएगा फ्लोरीन की तरफ, राइट। ये जो शेयर्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, ये ज्यादा किसकी तरफ खिसक गया, फ्लोरीन की तरफ, जिसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है ये नॉन पोलर नेचर का हो जाता है, और नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, जिसकी वजह से वो आसानी से जल्दी रिएक्ट करते हैं। तो मैं कह सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है बच्चा, द टेंडेंसी, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट द shared pair of electron more towards itself। और ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज, राइट। इसकी वजह से क्या होता है बच्चा, वहां पे एक डिफरेंस यानी कि पार्शियल नेगेटिव और पार्शियल पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाता है। तो अगर हम बात करें द बॉन्ड दैट इज बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन, राइट। अब यहां देखो मैंने सारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू दे रखी है, जैसे फ्लोरीन की 4.0, क्लोरीन की 3.2, ब्रोमीन में 3.0, आयोडीन की 2.7, और कार्बन की लगभग 2.6 ही लिख देते हैं, राइट। कार्बन की लगभग 2.6 होती है, डिफरेंट किसी बुक में 2.5 दे रखी होती है, किसी में 2.6 दे रखी होती है, लेकिन ये कंफर्म है कि जो जितने भी हेलोजन्स हैं इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एंड हेलोजन वो ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है, हेलोजन की तरफ, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, राइट।
अब क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस है, तो ये जो बॉन्ड है, ये जो शेड पेयर्ड है, ये किसकी तरफ ज्यादा चला जाएगा, इस हेलोजन की तरफ, राइट। और ये बॉन्ड कौन से नेचर का हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा नॉन पोलर कोवेलेंट कोवेलेंट बॉन्ड, राइट। अब क्योंकि ये नॉन पोलर नेचर का है, तो ये क्या कर सकता है बच्चा, इट कैन ब्रेक इजीली, इट कैन ब्रेक इजीली। अब ये क्योंकि वीक हो गया ना ये बॉन्ड, क्यों क्यों वीक हो गया, क्योंकि ज्यादा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया है, हेलोजन की तरफ, तो इट कैन ब्रेक इजीली। क्यों ब्रेक हो सकता है इजीली, क्योंकि क्योंकि ये ज्यादा इसकी तरफ शिफ्ट है, तो ये वीक हो गया, और वीक हो गया तो इट कैन ब्रेक इजीली एंड कैन हेंस रिएक्ट रिएक्ट फास्टर, और ये फास्टर रिएक्ट करेगा। अब जैसे ये फास्टर रिएक्ट करेगा, इसीलिए जो हमारे पास हेलो अल्केन्स होते हैं, दे आर रिएक्टिव इन नेचर, वो रिएक्टिव नेचर के होते हैं, दे आर रिएक्टिव इन नेचर। और अगर कोई रीजन पूछे कि व्हाई दे आर रिएक्टिव इन नेचर, तो आप लिख सकते हो ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ड्यू टू डिफरेंस इन नेगेटिविटीज। ठीक। अब भैया एक क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनर एग्जाम में पूछ लेता है आपसे, तो वो आपको डायरेक्ट याद रख लेना, मैं डायरेक्ट बता रहा हूं यहाँ पे। वो बोलेगा आपको, बताइए स्ट्रेंथ STRENGTH स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, राइट। अब वो इस स्ट्रेंथ का या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर पूछेगा या फिर इंक्रीजिंग नेचर पूछेगा। तो आपको याद रखना है, जो बॉन्ड सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है दैट इज ऑफ CF। कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। देन कार्बन और क्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो उससे थोड़ी इससे लेस होता है स्ट्रांग। देन अब आता है हमारा ब्रोमीन वाला बॉन्ड। देन सबसे वीक बॉन्ड जो होता है कार्बन और आयोडीन के बीच का बॉन्ड होता है। तो ये ऑर्डर, ये जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ CX बॉन्ड, ये आपको याद रखना है, MCQ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्डर है, राइट। तो भैया इनमें से सबसे ज्यादा आसानी से कौन सा टूटेगा, ये वाला टूटेगा, और जब आसानी से टूटेगा तो सबसे ज्यादा ये रिएक्टिव नेचर का होगा। और कभी कभी ये पूछ लेता है कि कार्बन और आई के बीच का जो बॉन्ड है ये वीक क्यों है, तो भैया सबसे आसान है, पीछे क्लासेस में पढ़ के आए हो कि जो बॉन्ड लेंथ होती है, जो एटॉमिक रेडियस होता है आयोडीन का, वो सबसे ज्यादा होता है। तो भैया सबसे ज्यादा होता है तो ये आसानी से टूट सकता है। वेयर एज ये जो फ्लोरीन है एक बहुत छोटू सा एटम है, और छोटू सा एटम है, तो ये जो बॉन्ड, जो इनके बीच का एटॉमिक रेडियस होगा, यानी कि जो फ्लोरीन का एटॉमिक रेडियस होगा वो छोटू होगा। तो छोटी स्टिक को तोड़ना इज मोर टिपिकल देन बड़ी स्टिक को तोड़ना। तो वही वाला लॉजिक है, why it is easy to break, because of the atomic size, right? It has got a larger atomic size, right? चलिए बात करते हैं अब हेलो अरीन्स के लिए, राइट। हेलो अरीन्स वाला कार्बन जो होता है, चलिए मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। ये रहा मेरे पास बेंजीन रिंग, ये बेंजीन रिंग से मैंने कोई भी हेलोजन अटैच कर दिया, राइट। ये जो कार्बन है यहाँ पर, ये जो कार्बन है, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड, राइट। और इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हेलो अल्केन से ज्यादा होती है, दैट इज 2.75, जिसकी वजह से ये हेलो अल्केन से लेस रिएक्टिव होता है। हालांकि रिएक्टिव नेचर के होते हैं हेलो अरेन्स भी, लेकिन वो थोड़ा लेस रिएक्टिव होता है, राइट। तो अब हम आगे बढ़ेंगे इनसे रिलेटेड कुछ रिएक्शंस जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इनकी प्रिपरेशंस भी कर लेंगे कि कैसे हम हेलो अल्केन्स को और हेलो अरेन्स को प्रिपेयर कर सकते हैं।